हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 9 और 10 मई 2022 का। तो 9 और 10 मई के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपको स्टैटिक जीके का और साथ ही साथ पुराना रिवीजन भी कवर कराया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे जो आपका पिछले दिन का क्विज पूछा गया था, विच पुलिस लॉन्चेस फोकस्ड इफेक्ट अंडर ऑपरेशन सतर्क फ्रॉम 5 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आरपीएफ। आरपीएफ सभी लोगों के द्वारा करेक्ट आंसर बताया गया है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च शैली ऐप फॉर डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफ स्टाइल डिसीज। तो लाइफ स्टाइल डिसीज को डायग्नोज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए शैली ऐप को लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शैली ऐप को, जिससे कि जो लाइफ स्टाइल की डिसीज होती हैं उनको डायग्नोज किया जा सके और उनको साथ ही साथ कंट्रोल भी किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी स्टेट की, केरला स्टेट को मैप पे एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केरला स्टेट यहाँ पे आपकी लोकेटेड रहेगी। केरला स्टेट की कितनी कंट्रीज से, कितनी हमारी स्टेट्स हैं जिनसे बाउंड्री लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटका। 2 स्टेट से बाउंड्री शेयर होती है आपकी केरला स्टेट की। अगर इसकी कैपिटल पूछी जाए तो तिरुवनंतपुरम जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी केरला की। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर रिवीजन की बात करी जाए, पुराने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट जो है ये फ्री में प्रोवाइड कराएगा वाईफाई फैसिलिटी को 58,000 प्लेसेस से ज्यादा को विलेजेस में। एनसीआरटीसी जो है इनको रिसीव हुआ है फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट एट साल्वी। साल्वी जो है एक जगह रहेगी, वहां पे पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन जो है ये सेटअप किया जा रहा है एनसीआरटीसी के द्वारा। इंडिया को एक ऑनर दिया गया है कंट्री ऑफ ऑनर, कहां पे? कैनिस मार्च डू फिल्म में, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, जिसको कि नेट ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो बेंगलुरु का कैंपस खुला है उसको इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह होम मिनिस्टर के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, बिल्ड किया गया है इंडिया का पहला होममेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल को। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसको इंक्लूड किया गया है 8 वंडर्स ऑफ SCO में 2022 में। विलेज पाली जो है ये इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अनाउंसेस स्टार्टअप पॉलिसी टू एड द एंटरप्रेन्योर। तो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रहेगी जिनकी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी को स्टार्ट किया गया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी और साथ ही साथ में इंडिया की कैपिटल है, वहां पे स्टार्टअप पॉलिसी टू एड द एंटरप्रेन्योर इसको स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली को एक बार देख लेते हैं। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था 1956 में, फिर इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी चुना गया था 1 फरवरी 1992 में। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो 11 डिस्ट्रिक्ट है आपकी दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे आपके मनीष सिसोदिया। अगर लेजिस्लेचर की बात करी जाए तो यूनिकैमरल है जिसमें 70 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 3 सीट्स हैं दिल्ली में और लोकसभा में आती हैं 7 सीट्स। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी जाए तो हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे? दिल्ली में। कुतुब मीनार रहेगा, रेड फोर्ट रहेगा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह रहेगा, लोधी गार्डन रहेगा और लोटस टेम्पल रहेगा। ये सब आपके लोकेटेड है दिल्ली में। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी जो कि आपकी लोकेटेड है दिल्ली में, जिसके लिए आपको हमारी एक सेपरेट वीडियो रहेगी फेमस प्लेसेस के नाम से, वो आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे कवर कराए गए हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द बुक टाइटल्ड इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर। तो इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर ये जो बुक है हाल ही में रिलीज करी गई, किसके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो इंडिया के करंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर इस बुक को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है। अब ये जो लॉन्च की गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो एयरफोर्स का कोई शो चल रहा था, उसमें ये जो बुक है ये रिलीज करी गई थी राजनाथ सिंह के द्वारा। मदर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो मदर्स डे के एक काफी ज्यादा चर्चित, एक काफी ज्यादा प्रचलित एक आपका रहेगा डे रहेगा। तो इसका आंसर ज्यादातर सबको पता होगा क्योंकि अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी रहेगा और आपको ज्यादातर पता भी होगा। तो मदर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई। 8 मई को ऑब्जर्व किया गया है आपका मदर्स डे को। अब यहाँ पे डेज की बात करी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेबर डे की बात करी जाए 2022 में, इसको 1 मई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व किया गया है 1 मई को। वर्ल्ड टूना डे 2022 में 2 मई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 में 3 मई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड अस्थमा डे 2022 में 3 मई को ही ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2022 का हुआ है आपका, ऑब्जर्व किया गया है 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है 2022 में 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2022 का ऑब्जर्व किया गया है 8 मई को। ये आपको ध्यान रखना है, 3 डे हो गए आपके 8 मई के। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को होता है और साथ ही साथ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मदर्स डे वो भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं स्टेट के, उनको फ्री में टैबलेट प्रोवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम, जिसका नाम रहेगा, टाइटल रहेगा ई अधिगम स्कीम। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ई अधिगम स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टैबलेट्स बच्चों के लिए। अगर यहाँ पे बात करी जाए कुछ रिवीजन की, तो इंडिया जो है उन्होंने 6.2% इंक्रीज जो है डेथ रेशियो में वो देखा गया है CRS के द्वारा 2022 का। हरियाणा स्टेट रहेगी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोर कॉन्क्लेव 2022 इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा, जो कि MSME मिनिस्टर हैं इंडिया के। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने साइन किया है एक MOU इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को। हैदराबाद जो सिटी रहेगी आपकी, इसके द्वारा होस्ट किया गया है भारत का पहला यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिकल टेक्नोलॉजी हब को। छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री मितन योजना को। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सोशल अवेयरनेस कैंपेन को सांस, जिसका नाम रहेगा, टाइटल रहेगा। नेपाल्स कामी रीता शेरपा क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फॉर। तो नेपाल की काफ़ी फेमस क्लाइंबर रहेंगी, सबसे फेमस क्लाइंबर हैं तो कामी रीता शेरपा जिनका नाम रहेगा, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को कौन से नंबर का कितनी बार चढ़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26th टाइम। तो 26वीं बार नेपाल के एक माउंटेनियर रहेंगे कामी रीता शेरपा, इनके द्वारा 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। पहले इनका ही रिकॉर्ड था 25 का, जिसको तोड़ के इन्होंने अब 26 का कर दिया है, तो इनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा क्रिएट कर दिया गया है। तो आपको नाम जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामी रीता शेरपा किस चीज से रिलेटेड है, तो ये क्लाइंबिंग से रिलेटेड रहेंगी। कौन सी कंट्री से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये नेपाल कंट्री से आपकी रहेंगी। एशियन गेम्स 2022 पोस्टपोन टू 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पिछली वीडियो में भी इसको कवर किया था। आपका रिवीजन ही हो जाएगा कि एशियन गेम्स 2022 के पोस्टपोन्ड हो गए हैं 2023 के लिए, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हंगझोउ चाइना। तो चाइना में जगह रहेगी, सिटी रहेगी हंगझोउ, जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है एशियन गेम्स 2022 के, जो कि अब 2023 में होंगे। अगर रिवीजन की बात करी जाए तो BCCI ने बैन करा है जर्नलिस्ट को बोरिया मजुमदार को 2 साल के लिए। किस कारण की वजह से? तो रिद्धिमान साहा केस की वजह से।
टोक्यो ओलंपियन रहेंगे डिस्कस थ्रो के कमलप्रीत कौर, इनको भी आपका सस्पेंड कर दिया गया है। हर्षदा शरद गरुड़, ये जो हैं पहले बने गए हैं, फर्स्ट इंडियन हैं जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 का जीता गया है रोनी ओ सुलिवन के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के जीते गए हैं जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो ये एक स्टेडियम बनवा रहे हैं जो कि नीरज चोपड़ा के होम टाउन में बनाया जाएगा। केरला स्टेट ने वेस्ट बंगाल को हरा दिया है और इन्होंने टाइटल जीता है अपना 7th संतोष ट्रॉफी का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, केरला के द्वारा 7वां अपना टाइटल जीता गया है संतोष ट्रॉफी का। मणिपुर's डैश एरिया डिक्लेयर्ड एज ड्रग फ्री जोन, तो मणिपुर स्टेट का कौन सा एरिया है जिसको कि ड्रग फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पौमऊ नागा। पौमऊ नागा एक एरिया रहेगा जिसको कि जो कि मणिपुर स्टेट का रहेगा, इसको डिक्लेयर किया गया है ड्रग फ्री जोन। हु अमंग इज नेम्ड द HPCL चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनमें से किसको चुना गया है HPCL? HPCL की फुल फॉर्म क्या होगी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को HPCL का हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। तो ये क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर बात करी जाए क्विज की, तो आपको क्विज का क्वेश्चन जो होता है इसका आंसर जो होता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। इससे आपका ही रिवीजन होगा। हर एक क्वेश्चन का जो भी आपने अभी तक कवर किया है उन क्वेश्चंस का आंसर भी अगर आपको आता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ क्विज का क्वेश्चन का आंसर हर किसी को कमेंट में बताना है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हु अमंग इज नेम्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TVS मोटर कंपनी। तो TVS जो एक मोटर कंपनी है, इनकी बाइक्स भी आती हैं जो कि काफी फेमस रहती हैं। तो TVS मोटर कंपनी जो है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि गिवन चारों ऑप्शंस में से कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है आपका TVS मोटर कंपनी का। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के कंटेंट के लिए हर एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, रिवीजन के क्वेश्चंस, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी ई बुक्स रहेंगी जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।